इस देश की अदालत ने एक फैसला ऐसा सुनाया है जिसको लेकर के इस देश की बेटियां शर्मसार हैं। आपको पता होगा कि उन्नाव रेप कांड में आरोपी कुलदीप सेंगर को जमानत मिल गई है, वो बाहर आ गया है। तमाम विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट लेवल के मंत्री हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न्याय मिला है। सोचिए, एक देश की बेटी के साथ नौकरी मांगने जाती है वो बांगरमऊ से तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के पास। नौकरी तो नहीं, लेकिन उसको मिलता है तो गैंगरेप। उसके बाद 11 महीने, उस 11 महीने के दौरान उसके पिता की कस्टोडियल डेथ होती है। उसके बाद रोड एक्सीडेंट में उसकी मौसी और उसकी चाची को मारा जाता है। उसके बाद जब लगता है इलाहाबाद हाईकोर्ट को कि अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, फिर एफआईआर लॉन्च होता है। फिर उच्चतम न्यायालय को लगता है कि मामला उत्तर प्रदेश में सही नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिलेगा, तो उस पूरे केस को दिल्ली भेजा जाता है। दिल्ली में फिर कार्रवाई होती है और 10 साल की सज़ा मिलती है, 25 लाख का जुर्माना लगता है, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन आप सोचिए कि कुलदीप सेंगर अब बाहर आ चुका है। पीड़िता रो रही है, गुहार लगा रही है, वो कह रही है कि मुझे बाहर मत रखिए। कुलदीप सिंह सेंगर बाहर है तो मुझे जेल में डालिए, क्योंकि जेल में मैं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ अचल सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि कहानी क्या है। जाति तो नहीं आड़े आ रहा है। स्वागत है आपका। जी जी, सभी को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। और आपने जो ये मुद्दा उठाया है, ये बात की है, ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। आज जिस तरह से ये घटना हुई है, ये विधि विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है। क्योंकि अगर किसी के साथ अपराध हुआ होता है तो अपराधी को हमेशा जेल में रखने की हमारे यहाँ प्रवृत्ति है, और हाई प्रोफाइल का है तो भले ही सजा ना हुई हो तो जांच होने तक उसे जेल में रखने का प्राविधान है। लेकिन यहाँ तो सजा होने के बाद अपराधी को छोड़ दिया गया है। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक न्याय जो आया है, जो जिसे बोल रहे हैं हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं वो बोल दे रहे हैं, या हमारे समाज के जो नेता हैं जो बोल दे रहे हैं कि नहीं अब न्याय हुआ है, तो न्याय नहीं हुआ है। ये न्याय का गला घोंटा गया है। न्याय को ऐसी व्यवस्था के साथ मारने का प्रयास किया गया है कि ये आने वाले समय में भी एक नज़ीर रहेगा कि ऐसी शासन व्यवस्था हमारे समाज में सबसे घृणित रही है इस दौर में। कुलदीप सिंह सेंगर ना होते, कुलदीप सिंह यादव होते, कुलदीप मुसलमान होते, कुलदीप कोई और अन्य पिछड़ा जाति से होते, तो लगता है कि उनके साथ भी यही अदालत फैसला सुनाती। भाई अदालत तो तब बदल जाती ना, तब न्याय व्यवस्था अलग होती। आज आप देख लीजिए, गायत्री प्रसाद प्रजापति कब से जेल में हैं, रमाकांत यादव कब से जेल में हैं। यहाँ मामले भी तो अलग हैं। अब जितने गंभीर मामला कुलदीप सेंगर का है, उस गंभीर प्रकृति पे उसी तरह की न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं जबकि जो गायत्री प्रसाद प्रजापति वाला मामला है, आप यहीं भी देखिए, दोनों में एक पीड़िता है, महिला है, और नेचर ऑफ क्राइम भी वही है। जब नेचर ऑफ क्राइम वही है, लेकिन यहाँ पर पीड़िता ने आके कह दिया कि हमारा इन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है, और वहां पे पीड़िता का पिता मारा जा रहा है, चाचा आज भी जेल में है ना। और आज जब ऐसी व्यवस्था आ गई कि वो उसका जो सजा है निलंबित कर दी गई, तो वो बेचारी पहुंच के वहां कह रही है कि हमको जेल में डाल दो। तो क्यों? क्या ऐसा मामला गायत्री के साथ भी आया? नहीं आया ना। वो आके खुद कह रही है कि नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, और वो कह रही है कि हमारे साथ हुआ, वहां पे अपराधी छूट जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? ये दोहरा जो मापदंड अपनाया जा रहा है न्याय के लिए, आखिर क्यों? इसका कारण है कि आज सत्ता के साथ साथ जुडिशरी पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रही है भाजपा, क्योंकि वो भाजपा का ही नेता था। तो इस हाई प्रोफाइल केस को, जिसको सजा हो चुकी थी, सीबीआई ने अपनी जांच प्रस्तुत कर दी है, जांच रिपोर्ट फाइनल लगा दी थी कि यह अपराधी है। तो क्या जज साहब को, जिन्होंने इसका निर्णय लिया है, क्या उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसी को नोटिस उन्होंने भेजी कि तुम्हारा न्याय व्यवस्था गलत है, तुम जितने भी इस जांच में थे सभी निलंबित किए जा रहे हो? क्या उन्होंने किया?
सवाल तो कहीं ना कहीं खड़ा होगा भाई। या तो तुम गलत हो या तो तुम गलत हो। बिल्कुल, या तो सीबीआई गलत है हाँ। जिसने जांच दी है, या फिर जज साहब गलत है। दोनों में से कोई ना कोई एक गलत है। और अभी। अगर इस में उस पीड़िता को न्याय नहीं मिलता और न्याय नहीं दिया जाता, तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि अब इसके बाद किसी को देश में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। किसी पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा। ये न्याय की परिपाटी बन जाएगा। इसी तरह का न्याय हर पीड़िता को मिलेगा। हर अपराधी, हर बलात्कारी अदालत से जाकर बरी हो जाएगा। और अगर वहां से बरी ना हुआ तो आप समझ लीजिए हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठा है, मुकदमा वापस लेके आपको बरी कर देगा। आप समझिए कि इस जात का जो खेल चल रहा है, इस जात के खेल में हमारे मुख्यमंत्री पर भी भरोसा रखिए कि अगर अदालतें किसी को पीड़ित सजा दे देंगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी उसको छुड़ा लेंगे। करवरिया इलाहाबाद वाले इसका बड़ा उदाहरण है। तो अब इस शासन व्यवस्था में, इस कानून व्यवस्था पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। किसी के साथ कभी भी अन्याय हो सकता है। अच्छा, मुझे आज के दौर में वीरांगना फूलन देवी की याद आ रही है। वीरांगना फूलन देवी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, जो 22 लोगों ने जो किया उनके साथ, उसके बाद वो न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटाती हैं। जब नहीं मिलता है तो अंततः वो निर्णय करती हैं कि अगर मेरे साथ गलत हुआ तो मैं ही उसका बदला लूँगी। लोग उनको कहते हैं कि वो अपराधी बन गई, तमाम चीज़ें। लेकिन एक बेटी क्या करेगी फिर? देखिए, जब हम न्याय मांगने के लिए जाते हैं, कोई भी स्वाभाविक सी बात है कि आपके साथ अन्याय हो रहा होगा, तो सबसे पहले हमारी प्रकृति भी है कि हम जहाँ से हमें सुरक्षा मिलती है, जहाँ से हमें न्याय मिलता है, हम वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जब न्याय नहीं मिलता और उस न्याय नहीं मिलने के बाद भी हमारी प्रताड़ना होती रहती है, तो मन में क्या भावना उठती है? प्रतिकार। उसी प्रतिकार का रिजल्ट थी फूलन देवी, और वही प्रतिकार की जरूरत थी इस बेटी को भी। कि जब आज न्याय व्यवस्था इस तरह का काम कर रही है तो इस बेटी को भी चाहिए था फूलन देवी बन करके जेल में रह लेती। लेकिन इस तरह आज खतरे में उसे घूमना ना पड़ता, खुद जेल जाने के लिए कहना ना पड़ता। अच्छा, यादव सेना क्या कुलदीप सेंगर के खिलाफ कोई आंदोलन निकालेगी, मोर्चा निकालेगी, या उस बिटिया के साथ खड़ी होगी? बिल्कुल खड़ी है। लगातार बातचीत भी हो रही है और कैंपेनिंग भी चलाई जा रही है। जो हमारे लोग दिल्ली में हैं, आज कैंपेनिंग वहाँ कल भी चल रही थी, तो हमारे लोग वहाँ भी थे। और आगे अगर ऐसा होता है, जरूरत पड़ती है, तो हम लोग प्रदेश लेवल पे भी काम करेंगे। अपराधी को बाहर नहीं घूमने देंगे। या तो हम लोगों को जेल में डाल दें या फिर उनको। अब देखो, दोषी व्यक्ति या तो जेल में रहे, है ना, या फिर उसको इस देश से हटा दिया जाए, तभी शांति है, नहीं तो नहीं। उसको तो ये बोला गया कि आप 5 किलोमीटर से दूर रहिए। आप पीड़िता 5 किलोमीटर और आपके में 5 किलोमीटर का अंतर रहना चाहिए, फिर ठीक है। देखिए, आज जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, 5 किलोमीटर कोई मायने रखता है अपराधियों के लिए? आप देख रहे हो, कोडीन का जाल पूरे देश में फैला हुआ है और अपराधी कहीं यहाँ रहता है और दूसरी जगह भी काम कराता है। तो वो बाहर आने के बाद 5 किलोमीटर का दायरा उसके लिए हो सकता है, उसको छोड़ा गया हो इसलिए कि जाओ अपना काम कर लो। अरे, पीड़िता 5 किलोमीटर पर रहेगी और ये 50 किलोमीटर पर बैठा रहेगा और पीड़िता वहाँ एक्सीडेंट में मारी जाएगी, तब क्या होगा? तब तो ये कहेगा एक्सीडेंट में इनकी चाची और मौसी की मौत हो गई है। बिल्कुल। और इस लड़की के उसी गाड़ी में ये भी थी, इसके भी हाथ पैर, हाँ, वकील भी था, इसके हाथ पैर भी टूटे थे, इसके फ्रैक्चर भी हुआ था। तो इस तरह की जब हो चुकी है घटना, तो क्या आपको लगता है कि ये 5 किलोमीटर का दायरा उस बच्ची को बचा लेगा? इसलिए तो जेल जाने के लिए कह रहे हैं कि हमको जेल भेज दो। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी कुलदीप सेंगर के समर्थन में कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो लोग? कैसे लोग हैं वो ऐसे लोग हैं कि जिस दिन उनकी बहन बेटी के साथ होगा उस दिन उनकी आंखें खुलेंगी। उनकी आंखें ऐसे नहीं खुलने वाली। कुछ लोग ऐसे नीच गलीच हैं जिन्हें जब तक उनके साथ नहीं होता तब तक वो चिल्लाते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ये मेरी जाति का है, उन्हें लगता है कि ये मेरी पार्टी का है तो उनका है। लेकिन अपराधी तो अपराधी होता है, किसी पार्टी में रहे, किसी दल में रहे, अपराधी तो अपराधी ही होगा ना। तो उसकी प्रकृति क्या है? गलत काम करना। जब वहां पे देख रहे हैं
कि उसने उसके पिता को मरवा दिया, वो एक्सीडेंट करवा दिया, पीड़िता को भी बहुत मारा था, है ना, उसकी बहन को एक बार उठवा लिया था। तो जब ऐसे कर चुका है, सारी चीज़ें आप देख रहे हो, और उसके बाद भी क्या उस लड़की का सेंगर से ज़मीन की टेंशन थी? कोई ज़मीन की टेंशन तो थी नहीं। तो आखिर कौन ऐसा व्यक्ति था जो बार बार आके मार रहा था उस लड़की को? उसके परिवार को कौन पीड़ित कर रहा था? आखिर था ना मामला, तभी तो बिना कोई इंटेंशन के ऐसी घटनाएं थोड़ी होती हैं। जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुलदीप सेंगर दूध का धुला है, तो दूध का धुला कुलदीप सेंगर नहीं है। ये जो बोल रहा है ना, इसके खून में गंदगी भरी पड़ी है, इसके दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है। ये भी कुलदीप सेंगर से बड़ा अपराधी है जो समर्थन कर रहा है। जी धन्यवाद आपको। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर कहते हैं कि बांग्लादेश में दलित हिंदू की हत्या हो जाती है तो विपक्ष के लोग चुप रहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सूबे की राजधानी लखनऊ से उन्नाव की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि उन्नाव की जो पीड़िता है वो हिंदू है। मुस्लिम होती तो न्याय की उम्मीद क्या ही करते हैं, लेकिन वो हिंदू है और 2017 से भटक रही है वो। सूबे के मुखिया को ये ज्ञात होना चाहिए कि न्याय क्या होता है उस बेटी के लिए, और कुलदीप सिंह सेंगर की अगर जाति आड़े आ रही है तो नहीं आनी चाहिए। बहरहाल आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा, और यादव सेना के आह्वान है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी इस आंदोलन में जाएंगे, और लगातार हम लोग की बातचीत हो रही है। जुड़ जाइए हमारे साथ, अपनी राय देना मत भूलिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।